हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास मीना है और मेरी इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 568वीं रैंक प्राप्त हुई है। मेरा यह दूसरा प्रयास था। पिछले वर्ष मुझे आईपीएस के रूप में चयनित किया गया। मेरा बैकग्राउंड राजस्थान कॉलेज बीए है और आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपने वैकल्पिक विषय भूगोल की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा। हिंदी माध्यम में मुख्य रूप से भूगोल विषय के संबंध में कई तरह के कंटेंट को लेकर स्कार्सिटी की समस्या सामने आती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भूगोल विषय की जो भी मेरी अध्ययन सामग्री रही है वो मैं शेयर कर सकूँ। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और मैंने अपने भूगोल विषय के सिलेबस को बार बार कंटिन्यूसली पढ़ा और उसके माध्यम से मैंने सिलेबस की इंटरलिंकेजेस को समझने की कोशिश की। पेपर 1 की नॉलेज को पेपर 2 में कैसे बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में वर्क किया। तो सिलेबस को समझने के बाद मुझे लगा कि जो विषय वस्तु, जो अध्ययन सामग्री किसी भी न्यू एस्पिरेंट के लिए ज़रूरत है वो निम्न रूप में है। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में भौतिक भूगोल के लिए मैंने आलोक रंजन सर के क्लास नोट्सों पर रिलाई किया। इसके साथ ही मैंने भौतिक भूगोल के लिए सविंद्र सिंह की बुक भौतिक भूगोल को अपनी बेस बुक के रूप में रखा, जिसमें कि सिलेबस में कई अदर एस्पेक्ट्स थे। उसको उस बुक के माध्यम से उसके संबंध में अध्ययन सामग्री एकत्रित की। इसके साथ ही पर्यावरण खंड के संबंध में जो भी एस्पेक्ट थे उसमें मैंने जीएस पर भी रिलाई किया और साथ ही दृष्टि की पर्यावरण की जो बुक थी उसको मैंने बेस बुक के रूप में शामिल किया। और जीए पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, मानव भूगोलिक चिंतन का विकास, उसको मैंने बेस बुक के रूप में रखा। इसके साथ ही जो भी उसमें सेकंड पार्ट में जो भी थ्योरीज थी उसके लिए मैंने बेस सोर्स के रूप में मुख्य रूप से आलोक रंजन सर के क्लास नोट्सों पर ही रिलाई किया। साथ ही यदि पेपर 2 की बात की जाए तो वह मुख्य रूप से भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें मेरे 2 तरह की स्ट्रेटजीज रही। एक तो मैंने नए तरह के कंटेंट पर लगातार वर्क किया, जैसे कि मैंने आलोक रंजन सर के नोट, साथ ही कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से नए डाटाज और साथ ही जो भी जीएस से संबंधित विभिन्न इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से संबंधित जो भी डाटा थे उनको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की। इसके साथ ही जो सेकंड एस्पेक्ट था उसमें मैंने कोशिश की कि जो फर्स्ट पार्ट की नॉलेज है उसको किस प्रकार से सेकंड पार्ट में यूज किया जा सकता है, उस पर मैंने मुख्य रूप से बल दिया। सेकंड पार्ट के लिए भारत के भूगोल के लिए मेरी बेस बुक खुल्लर और आरसी तिवारी थी और मैंने उन्हीं बुक्स को उन बुक्स में आपस में जो भी नई चीज़ें थी उनको कोरिलेट करके अपने कंटेंट को एनरिच किया। हालांकि इन बुक्स में मुख्य समस्या यह देखने को मिली कि इनके डाटा काफ़ी पुराने थे, 2005 या 2010 के डाटा थे। मैंने इसके लिए नेट की सहायता ली, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के डाटाज के जो भी करंट से रिलेटेड जो भी डाटा थे उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की, जैसे कि कोई भी भारत की इंडस्ट्रीज़ है उसका कैसे प्रेजेंट में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना उन भारत की वर्ल्ड लेवल पे स्थिति है, आयात निर्यात की क्या स्थिति है, इसके संबंध में डाटा कलेक्ट किए। साथ ही यह भी कोशिश की कि जो भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या अर्बन मिनिस्ट्री है, उसकी जो भी वार्षिक रिपोर्ट्स हैं उसमें जो भी अच्छे डायग्राम्स हैं उनको मैंने अपने नॉलेज में ऐड करने की कोशिश की, अपने नोट्स में उसको ऐड करने की कोशिश की, ताकि वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर सके अपनी कॉपी में। और साथ ही इसके अलावा मेरी यह भी कोशिश रही कि मैं पूरे आंसर जो भी लिखता था उसको लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से एक जोग्राफिकल टर्म्स का अधिक से अधिक यूज कर सकूं। इस पर मेरा मुख्य रूप से फोकस रहा। भूगोल की टेस्ट सीरीज मैंने माजिद हुसैन सर के यहाँ की थी और उनके संस्थान से मुझे ज्योग्राफी के कई तरह के जो भी एस्पेक्ट थे जिससे कि एग्ज़ाम में स्कोर किया जा सके उसके बारे में जानने का मौका मिला। मैंने उनके सलाह पर डायग्राम्स का अधिक से अधिक यूज़ करने की कोशिश की और साथ ही जो भी आंसर लिखते थे उसमें मुख्य रूप से यह कोशिश की कि आंसर लिखते समय
कॉज एंड इफ़ेक्ट को दिखाया जा सके। जैसे कि कोई भी घटना होने वाली है या कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके कारण को उसके साथ ऐड करें। जैसे कि हिमालय एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो इसके कारण को भी उसके साथ ही अगली लाइन में ऐड करने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे कि हमें इसके साथ यह भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए कि यह यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की जो अभिसरण सीमा है उसके पास अवस्थित है, इसके कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो ऐसे लगातार अपने आंसर्स में कॉज एंड इफ़ेक्ट को शो करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, आंसर राइटिंग में मैंने जो पेपर 2 था उसमें मैपिंग वाले सेक्शन में अधिक वर्क करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा मानना था कि एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पेपर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने कोशिश यह की कि हर तरह के जो भी मैप लोकेशंस थे उनको याद करने की कोशिश की और लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें सुधार करने की कोशिश की। पिछले वर्ष मेरे काफ़ी कम मैप लोकेशन से सही हुए थे और इस बार 1 या 2 को छोड़कर मेरी सभी लोकेशन से सही हुए थे। ये मेरी लगातार प्रैक्टिस का परिणाम रहा। साथ ही मैं इसमें जो भी ज्योग्राफी के लेखन शैली में हमेशा हर अभ्यर्थी को यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ज्योग्राफिकल की टर्म्स हैं उसको अच्छे से स्ट्रेस किया जाए, उस पर अंडरलाइन की जाए, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उस पर अलग से अट्रैक्शन क्रिएट हो सके। पेपर 2 में यदि कोई भी सिटी से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो उसमें हम प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल, इसके अलावा ग्रोथ फॉल, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी अलग अलग जो भी सिलेबस है पेपर 2 का पेपर 1 से कैसे कोरिलेशन हो सकता है, हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए और लगातार आंसर राइटिंग के माध्यम से अपने जो भी प्रेजेंटेशन का तरीका है उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अंत में कॉन्क्लूजन या तो करंट अफेयर्स से बेस्ड हो या करंट की कोई भी नॉलेज को शामिल किए हुए हो या एक विजनरी निष्कर्ष हो, जिसमें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सरकार की कोई भी स्कीम्स आदि को शामिल कर सकते हैं, ताकि एक सकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर पर पहुँचे। मैं यहाँ पर एक अलग बिंदु ऐड करना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश विषय के इंग्लिश लैंग्वेज को लेके सहज है वो शब्बीर सर के क्लास नोट्सों को सेकंड पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही रूपा मेड सिंपल की 2 बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें काफ़ी यह मदद कर सकती है। ज्योग्राफी के विषय में कई एस्पिरेंट को यह समस्या होती है कि यह एक डायनेमिक सब्जेक्ट्स है और इसमें कैसे करंट अफेयर्स के हिंदी मीडियम में सोर्स को अवेलेबल किया जा सकता है, कि किन सोर्सेज को वो फॉलो करें, इसके विषय में कई अभ्यर्थियों को डाउट रहता है। मेरा यह मानना है कि हिंदी में करंट अफेयर्स के वर्तमान में सोर्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगे हैं। मुझे लगता है कि 4 सोर्सेज में से किसी 2 को यदि अच्छे से फॉलो किया जाए तो करंट अफेयर की काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सकती है। इनमें है कि कई यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन होता है, जैसे कि ओनली IAS, स्टडी IQ, अनअकैडमी आदि। और इसके अलावा जो दूसरा एक सोर्स हो सकता है वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। उसमें न्यूज़ का कवरेज काफ़ी अधिक है और जिसमें ज्योग्राफी या क्लाइमेट चेंज या अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ों को काफ़ी महत्ता दी जाती है। इसके अलावा हम राज्यसभा टेलीविज़न पर जो हिंदी में डिस्कशंस होते हैं, आपस में डिबेट्स होती हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर सामयिकी और चर्चा में कार्यक्रम को भी का भी यूज़ करंट अफेयर्स की नॉलेज को एनरिच करने में कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें डेली नॉलेज ट्रैक।